तो काफरिस्तान भी इसी को बोलते हैं। काफिरिस्तान में। काफरिस्तान क्यों बोलते हैं इसको? बस वो एक ईरानी सयाह आया था उस 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे आगे अफ़गानिस्तान बॉर्डर लगता है। कि जो आप पहाड़ देख रहे हैं सामने, 1 से 2 पहाड़ जो है ना, वो आपको सफ़र करना पड़ेगा। इससे आगे ये आखिरी गाँव है, इसके साथ आगे अफ़गानिस्तान बॉर्डर है। रूम्स हैं, कमरे हैं, हाँ। इनका क्या रेट है आजकल के जून के माह में कितना होगा? माशाल्लाह वो सेब का दरख्त है, सेब लगे हुए हैं, फुल भरा हुआ है सेबों से दरख्त है, लेकिन थोड़े से भी कच्चे हैं। 1-2 माह तक ये वो मुकम्मल तौर पर पक जाएंगे। खुदा को तो ये भी मानते हैं, फिर आगे कोई किताब, कोई पैगंबर, कोई इस किस्म का कोई तस्वुर नहीं है। अच्छा। खुदा को मानते हैं, अल्लाह हुआ, खुदा हुआ, भगवान हुआ, वो एक ही होता है ना। है जी वो विशाली जगह, जहाँ पर यहाँ की ख़वातीन अपने ख़ुसूसी अय्याम में यहाँ रिहाइश पज़ीर होती हैं। वो चाहे जितने भी तो उसके लिए आपको 200 मोबाइल के लिए जो है वो टिकट लेनी पड़ेगी और 500 डिजिटल कैमरा के जो इतना खूबसूरत दरिया नीचे बहता हुआ अपनी रवानी से। तो हम कल रात के इधर आगे हुए हैं कैलाश वैली में, और अब सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है। अभी हम मौजूद हैं इस्पाटा इन होटल एंड रेस्टोरेंट। ये एक छोटा सा जो है वो होटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक कोई 10-12 कमरे होंगे, रूम्स लेकिन अच्छे हैं। कैलाश वैली है ये पूरी, बम्बूरेत बारून चित्राल, ये एग्जैक्ट इस गांव का या इलाके का नाम है। अच्छी जगह पर है और ख़ूबसूरत है। इर्द गिर्द जो है वो अभी तो जो मौसम जून का है तो हरियाली नज़र आ रही है, क्योंकि इसी मौसम में यहाँ पर फल वगैरह पकना शुरू होते हैं। और अभी खुबानी लगी हुई है, तकरीबन पकने के करीब है। उसके अलावा अखरोट के दरख्त यहाँ पे काफ़ी हैं, तो वो भी तकरीबन पकने के करीब है। अखरोट जो है वो अगस्त तक पक जाएंगे और खुबानी जो है वो इसी महीने के लास्ट में, इसी महीने तक जो है वो काफ़ी हद तक फसल उसकी तैयार हो जाएगी। मौसम जो है वो थोड़ा सा, धूप जब निकलती है तो थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन हवा चल रही है। अगर आप छाँव में होते हैं तो ठंडा ठंडा अच्छा मौसम लगता है। ये हमने कैलाश वाली गाँव के अंदर जाना है और उन जगहों पे विज़िट करना है, उनके लोगों से मिलेंगे। काफ़ी फ्रेंडली हैं और लोग जो हैं वो इस लिहाज से जो आउटसाइडर हैं उनके साथ उनका जो अखलाक है, रवैया है, वो काफ़ी अच्छा है। गाड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं और अब हमने इन्हीं गाड़ियों पर तीनों वैलीज़ की सैर करनी है। आज हम चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर। ऐसी वैलीज़ का सफ़र हो और बैकग्राउंड पे म्यूज़िक हो तो सफ़र का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन कॉपीराइट की वजह से हम ये म्यूज़िक यहाँ पर नहीं प्ले कर सकते, तो ऑडियो लाइब्रेरी से ही हम म्यूज़िक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। गाड़ी की आवाज़ से अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि इस गाड़ी को कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा इस रोड के ऊपर। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि कितना ज़्यादा हैवी इंजन चाहिए आप इन इलाकों में गाड़ी को चलाने के लिए। ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आर्मी का एक यहाँ पर हेडक्वार्टर था, लेकिन गुज़िश्ता सैलाब और ज़लज़ले की वजह से ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है।
अब आर्मी का जो कैंप है ये दोबारा सामने बनाया गया है। रोड्स की ख़राबी की सूरत में यहाँ पर हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। जी, तो हम पहुंच चुके हैं जी कैलाश के आखिरी गांव पे, जिसका नाम है करकाल। बहुत खूबसूरत वैली है ये आप देख रहे हैं। इसी तरफ जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे आगे अफ़गानिस्तान बॉर्डर लगता है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सामने, 1 से 2 पहाड़ जो है ना वो आपको सफ़र करना पड़ेगा। इससे आगे ये आखिरी गांव है, इसके साथ आगे अफ़गानिस्तान बॉर्डर है। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं करकाल गांव। ये वादी कैलाश का एक बहुत ही खूबसूरत और तकरीबन बाउंड्री पर जो है वो एक गांव है। इस तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान है और ये तो जो विज़िटिंग पॉइंट है ना, ये आखिरी विज़िटिंग पॉइंट है इस एरिया का। पानी को बहुत खूबसूरती से यहाँ पे मोड़ा गया है और अगर इसका व्यू देखें आप दूसरा, तरह से एक स्नेक की तरह बहुत ही खूबसूरती से पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा है। वहाँ से पैदल अगर आएँ तो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है और अगर आप आते हैं गाड़ी पे तो वो 10 मिनट तक यहाँ पे छोड़ देती है। तो जिन गाड़ियों में हम आए थे पीछे से बम्बुरेत, उन्हीं गाड़ियों पे अब हम आगे आए हैं। ये बहुत खूबसूरत व्यू है। तो ये इस लॉन में जाना है, इधर बड़ी अच्छी आएगी। इसी गांव में ही वो मशहूर कब्रिस्तान है जहां पर ये अपने मुर्दों को ज़मीन के ऊपर ही दफन करते थे। तो अब हम इसके बाद उसको विज़िट करने चलेंगे। ये जी हम कैलाश में ये कब्रिस्तान है जो कि इनका कदीमी कब्रिस्तान है और बहुत मशहूर है। ये एक छोटा सा पुल बनाया गया लकड़ी का, इस तरह छोटे से पानी का चश्मा समझ लें। इधर होटल वगैरह बनाया हुआ है। अच्छा भी। अभी हम जो है वो कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं। जब से इनकी ये रसूमात लोगों तक पहुंची हैं और इस एरिया के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कवरी हुई है, तो इसमें जो टूरिज़्म है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कैलाश के मशहूर कब्रिस्तान में और चूँकि यहाँ पर जो तहज़ीब थी वो इस तरह से लोगों जब यहाँ पे मर जाते थे तो मर जाने के बाद वो लोग उसका जश्न मनाते थे कि वो उस दुनिया में जो है वो जिस तरह से एक मुसलमान का अक़ीदा होता है कि वो आगे जो दुनिया है वो उखरवी दुनिया है, असल दुनिया वो है। तो इस तरह ये यहाँ के कैलाशी लोगों का भी यही मानना था
और मानना है कि ये दुनिया जो है वो एक किस्म की सज़ा के तौर पर यहाँ पे मौजूद है, और जब यहाँ से हम चले जाते हैं दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाते हैं तो यहाँ के लोग उनका जश्न मनाते हैं जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं और उनके रिश्तेदार हैं, और उनके साथ जो अगली दुनिया के लिए दुआएं करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से वहाँ पर रह सकें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उनके ताबूत हैं, कफिन्स हैं, जो पहले पिछले ज़माने, क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है और यहाँ पर अब जो है वो मुर्दों को मज़ीद दफनाया नहीं जाता। पहले जो है कि मुर्दों को यहीं पे रखा जाता था और ज़मीन के ऊपर ही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि आपको पता है कि वो सारा डिकम्पोजिशन का अमल होता है, उस दौरान ताफून और जिस तरह से स्मेल जो है वो इलाका में फैल जाती थी, इस वजह से फिर अब नया कब्रिस्तान बनाया गया है और उस कब्रिस्तान में अब मुर्दों को ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है। लेकिन बाकी जो मामलात हैं, बाकी जो सेलिब्रेशंस हैं वो उसी तरह से होती हैं जिस तरह से पहले होती थी। तो ये कैलाश का जो है वो एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट, मतलब टूरिज़म के लिए, प्रमोट के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अपनी तहज़ीब के बारे में, तो इनको वैसे ही अब लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। इसके बाद अब हम उस प्लेस पे जाएंगे जहाँ पर ये अपने फंक्शंस और इवेंट्स वगैरह करते हैं और इनके बाज़ारों को एक्सप्लोर करेंगे। ये बाज़ार है, यहाँ पे जो उनके रवायती कपड़े हैं वो मौजूद हैं। हो भी आए क्या बात है। फिर भी आए आप? हाँ जी, इधर नीचे। ये जो है वो पॉइंट है इनके मरकज़ी इसको हैसियत हासिल है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इवेंट्स हैं इनके वो मुनक़िद होते हैं। वैसे तो 3 साल के अंदर इनके मेन इवेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वो मरकज़ी पॉइंट है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर और मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो जश्न मनाते हैं। ये स्टेप्स आप देख रहे हैं, इसमें जो है वो लोग इकट्ठे होकर जिस तरह से लोग इस मैदान के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है उस एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ मीडिया के लोग भी आए हुए हैं और जो अभी तक जो सुनने में आया है यही है कि वो अफ़गानिस्तान से जो है एक चैनल है उसके लिए रिपोर्ट करते हैं, उसकी तरफ से आए हैं। तो ये जैसा कि आप मुख्तलिफ़ इनकी तस्वीरों में भी जब भी हम इसको सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो ये बिल्डिंग की जो है ये ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, और इस की जो है वो गूगल पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें और वीडियो नज़र आती हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ भी रहती हैं ऊपर, और लेकिन जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया, ये बाज़ार से होता हुआ ये गाँव है, करगाल गाँव, और उस गाँव के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये हाथों से बने हुए जो मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े हैं, जैसे कि आप ये दुकान भी देख रहे हैं, बच्चों के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कपड़े यहाँ पर सेल के लगाए गए हैं लोगों को टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और बहुत खूबसूरत है जो है वो ये इस चीज़ का मंजर पेश करते हैं। बुजुर्गों का कहानियाँ वगैरह अगर मैं सुनाते हो गया, ये इतने बड़े लोग गुजरे हैं, ये नहीं बस तो बहुत थे सुनाते गया। अच्छा, मॉडर्न रोड के बारे में आप बताइए, इस तरफ ठीक है कि नहीं? मदद करना चाहिए।
उनको खोद वगैरह दफन कर दो। उसमें है तो क्या हाँ वो ताबूत नजर आ रहे हैं पुराने। तो ज़्यादा तकलीफ नहीं था कि आपने तो मुर्दों को सलाम सलाम देते थे। वो ऐसे करते थे ना, ताबूत बंद करते थे, नजर नहीं आते। हाँ नजर नहीं आते। नहीं हमने टीम में खुद देखा है कि आप साफ कर रहे थे कई सालों बाद उनको खोल के, मैंने खुद देखा थी। हाँ खोल के सफाई। अच्छा जी, ये है जी वो वैशाली जगह जहाँ पर यहाँ की ख़वातीन अपने ख़ुसूसी अय्याम में यहाँ रिहाइश पज़ीर होती हैं। वो चाहे जितने भी दिन है, 1 वीक है या जितना भी टाइम उनको यहाँ रुकना पड़ता है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहते हैं कि जो होते हैं ना मखसूस दिन फ़ीमेल्स के, वो उस दिनों में वो नापाकी की हालत में होती हैं, तो इसलिए उनको घरों में नहीं रहने देते। वो फिर पूरा वीक या जितने भी दिन होते हैं वो अपना यहाँ पर गुजारती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और इस पे यहाँ बड़ी सख्ती है इसके हवाले से। ये खूबसूरत वैली यार, सुकून दे। हाँ पुरसुकून ये है। है अभी मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है ना, टूरिज़्म भी ज़्यादा नहीं है। हाँ इवेंट भी नहीं। इवेंट पे आते हैं यहाँ पे लोग, हाँ। एंजॉय करते हैं, लेकिन यह कि फिर रश ज़्यादा हो जाता है। रश ज़्यादा हो जाता अगर आपने एंजॉय करना है ना है। तो फिर यही हाँ यही दिन है। आपको पुरसुकून माहौल मिलेगा। मतलब अगर आपने सुकून लेने आना फिर तो ये है। हाँ अगर हुल्ला गुल्ला करना है, एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए फिर आपको वीडियो बनानी है। इवेंट्स में आना है। एडवेंचर हाँ जी। अच्छा ये हमारे पास है ना आवारा गर्द। हमारा गर्द, क्या बात है। इसका दिखा दो। आप इधर एक ना चादर नहीं, हाँ वो तो मुश्किल तो आ गया। नहीं है ना हमारे पास वो इस किस्म का चादर जो है ना वो हमारे घर में होता है, घर में। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम इसमें गिरामी? अब्दुल खालिक। खालिद साहब हमें बताएं कुछ इस एरिया के बारे में जितना आप जानते हैं। कब से आप इधर रह रहे हैं? मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ। अच्छा ठीक हो गया। तो हमें कुछ इधर के कल्चर के बारे में, इधर के कल्चर बस इधर 2-3-4 कम्युनिटी रहता है। जी। कलाश है, नूरस्तानी है, खो है, गुजर है, अच्छा तो उनका अपना अपना कल्चर है। 4 कल्चर हैं यहाँ पे। हाँ और 3 गाँव हैं इधर। 3 वादी है। 3 वादियाँ हैं, 3 बम्बुरेत, रंबोर। बम्बुरेत, रंबूर, बिरीर। अच्छा। तो कैलाशी ज़्यादा किस में रहते हैं? कलाशी ज़्यादा इसमें रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बम्बुरेत। काफरिस्तान भी इसी को बोलते हैं? काफिरिस्तान में। काफरिस्तान क्यों बोलते हैं इसको? बस वो एक ईरानी सयाह आया था, उसके गाइड से पूछा तो उसने कहा कि ये कौन लोग हैं, तो उसने कहा कि ये क्योंकि वो उसने कहा कि ये काफिर हैं। वो अच्छा। मुसलमान था। अच्छा तो उसने अपने किताब में काफिरिस्तान लिखा, तब से बस लोग काफिरिस्तान बस नॉन मुस्लिम्स में आते हैं ना। अभी तो मुस्लिम्स भी बहुत आए हैं बाहर से, इधर उधर से आकर। मकामी अब काफ़ी मुस्लिम हो गए। हाँ। तो ये जो नॉन मुस्लिम है, हाँ। इनका क्या मजहब, किस तरह इनकी रस्मात? ये भी खुदा को तो ये भी मानते हैं, फिर आगे कोई किताब, कोई पैगंबर, कोई इस किस्म का कोई तस्वुर नहीं है। अच्छा। खुदा को मानते हैं ये? हाँ अल्लाह को? बस वो खुदा को मानते हैं। अल्लाह हुआ, खुदा हुआ, भगवान हुआ, वो एक ही होता है ना। तो आप भी कैलाशी हैं? मैं कैलाश हूँ। हाँ। तो यहाँ पे आप, फैमिली आपकी यहीं पे है? हाँ मेरा इधर गांव है। जी। तो कारोबार वगैरह इधर, रोज़गार क्या है इधर ज़्यादातर लोगों का? छोटे छोटे ज़मीनें हैं अच्छा। और कुछ भेड़ बकरियाँ पाले हुए हैं हम्म। और कुछ मेहनत मजदूरी। अच्छा, मैं एक देख रहा था वीडियो, उसमें मकामी यहाँ के कह रहे थे कि हमारे यहाँ कल्चर को अब बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि ख़त्म होता जा रहा है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम्स की तरफ। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा है यहाँ पर कि वाकई आप लोगों के कल्चर को नुकसान है यहाँ पर? वो तो जाहिर है हो तो रहा है, लेकिन वो कोई क्या कर सकता है उसके लिए। नहीं, तो ज़्यादा औरतें हैं जो कन्वर्ट हो रही हैं? औरतें भी, मर्द भी। शादी करके कन्वर्ट होते हैं? नहीं बगैर शादी के भी होते हैं। अच्छा। अपने अपने दिल की बात है। हाँ तो कोई रोकता नहीं है उनके घर से? रोकते तो हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा इधर वो मुसलमान मिशनरीज हैं, वो अच्छा पैसे लगाते हैं। अच्छा। एक आदमी मुसलमान होता है तो उसको काफ़ी पैसे देते हैं, अच्छा उसके लिए चंदा करते हैं अच्छा मस्जिदों में।
तो इस तरह फिर वो तो यहाँ पे गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट करती है, मकामियों को? हाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छा है हमारा, मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं हमारे, हमसाये हैं, हाँ जी बिल्कुल। उनसे हमें कोई आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये मुसलमान हो नहीं, ये जाए गलत और चीज़ है। जन्नत में जाएं, वहाँ हूरें होते हैं, हाँ। शराब होता है, और वहाँ पर जो है वो इस तरह का सहूलत है तो इनको भी मिले, ये वो सोचते हैं, जो अच्छा सोच है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई ऐसी कोई चीज़ है वो। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा था वीडियो कि वो पता नहीं वो शायद वो जो औरतें होती हैं जिनके मखसूस अयाम होते हैं, उसके बाद उनको पाक करने के लिए एक जगह पे ले जाते हैं और वो आग वो- के जरिए वो- वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, क्या वो क्यों करते हैं? नहीं नहीं, वो तो जब बच्चा पैदा होता है ना, अच्छा अच्छा तो वो एक मकान होता है बशाली, अच्छा। वो बशाली में वो बच्चा की पैदाइश होता है। ठीक है। उसके 10 दिन बाद वो औरत जब अपने बच्चे को लेकर जाती है तो उसको कोई वो पाक रोटी बनाते हैं, वो 6-7 रोटी होता है, हाँ वो फिर उसके हाथ में दे देते हैं, फिर ऊपर से वो आग हाँ जी घुमाते हाँ जी हैं। हाँ जी हाँ जी। वो इसका मतलब है कि ये पाक हो गई है। है जो उसमें था, बशलिनी में था, अच्छा। वहाँ से तो ये उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो नापाक होती है वो उधर वो रहती हैं। इधर आती हैं, जो मेंसेस होती हैं, जो अच्छा, बच्चे अच्छा, अच्छा। पैदाइश। सही। तो कितने दिन रहती हैं यहाँ पे? आम दिनों में तो 6 दिन रहते हैं, बच्चे की पैदाइश पर 10 दिन रहते हैं। तो खाना शाना यहीं पे बनता है खाना सारा या घर घरों से आता घरों है, से आता है? हाँ, उधर भी किचन है वो अच्छा, अपना मैं देख रहा था कि अब लोगों में ये चीज़ तब्दील हो रही है, वो कहते हैं कि नहीं अगर नापाक भी है तो कोई बात नहीं, अपने घरों में ही रहें। नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो औरत खुद चली जाती है, उसको कोई भेजते भी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो खुद चली जाती है। तो ये यहाँ पे आपके 3 फेस्टिवल होते हैं साल के, हाँ। एक मई में, 4 होते हैं, 4 होते हैं, किस किस महीने में? एक मई में, एक अगस्त में, एक अक्टूबर में, अच्छा एक दिसंबर में। ठीक है। इनके नाम क्या हैं चारों के? मई वाले को क्या कहते हैं? जोशी, मई वाले को चिलम जोशी, 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 कुछ चिलमजोश वो चित्राली कहते हैं, हम जोशी कहते हैं, जोशी। उछाओ उछाओ अगस्त वाले को, अगस्त वाले को और अक्टूबर वाले को पू पू पू, और वो दिसंबर वाले को चौमोस। चामोस। तो इन चारों फेस्टिवल्स में क्या है जो एक चीज़ कॉमन है या बस वो कोई नहीं, वो पार्टी मार्टी जैसे आपके ईद होते हैं, नहीं? ये मैंने सुना था कि ये मौसम के हवाले से शुक्र अदा करते हैं कि हमें बस ऐसा भी कुछ रिज्क के हवाले से कि ऐसा हमें भी ये कुछ है, ऐसा भी फल कुछ खाने को है। मिला हाँ, या शुक्र अदा करते हैं, कुछ ऐसा हाँ, है? ऐसा भी कुछ है, बाहर के खुशी में है, अच्छा। फूलों के उसमें, और वो साल के तब्दील होने में, सही। इसी तरह कुछ है, कॉन्सेप्ट है। तो कितने दिन तक चलता है वो? वो मई वाला 4 दिन चलता है, अच्छा और अगस्त वाला 3 दिन है, अक्टूबर वाला भी 3 दिन है, और दिसंबर वाला 10 दिन है। उन दिनों पे रश होता है यहाँ पर, मई वाले में रश होता है, बाकियों में नहीं होता? बाकी वो अखबारों में नहीं है, ये थोड़ा सा अखबारों में तो है सारा एक जैसा ही? एक जैसे ही, थोड़ा सा फर्क है फर्क लेकिन है। तो सब इन चारों में से देखने वाला कौन सा सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? ये सारे ही देखने वाले हैं, बस इसमें नाच गाने ही होते हैं, मकामी सब हाँ, करते हैं। मकामी हाँ, हैं। बाहर से जो आए होते हैं उनको भी इजाज़त होती है अगर वो नाच गाना कर सकें बीच में? बीच में नहीं जा अच्छा, सकते, अच्छा। हाँ, साइड में देख सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे ये अपने जो इनके अजीज़ व कारब वफात पा जाते हैं उनको रखते हैं ये 3 दिन के लिए, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको जस्ट अकान, जस्ट वो कहाँ पे है जगह? वो इधर गांव में है ना, करीब में ही है? हाँ, कितने 3 दिन तक रखते हैं वहाँ पे? 2 दिन 3 दिन रखते हैं। और ये क्या कोई ढोल की थाप पे हाँ, कि वो जिसको उसके क्या लिए भी नाच गाने करते हैं, ढोल पर? नाच गाने, लेकिन वो खुशी का नहीं होता, ज़मी का वो होता है? मातमी, मातमी, हाँ, अच्छा, अच्छा, मरसिया कहते हैं, अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पे मौसम बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर? बर्फ पड़ती कितनी? है, बर्फ 2 फुट 4 फुट 5 फुट। किन किन महीनों में पड़ती है? ये दिसंबर से मार्च के आखिर तक। अच्छा, यहाँ इन जगह पे सब पड़ती है या सिर्फ ऊपर पहाड़ों पे? इनमें पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। चलें, बहुत शुक्रिया जी, कोई नहीं सर। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके आपसे बात करके। मेहरबानी सर। अच्छा जी, ये थे एक मकामी जो एक कराकल इधर गांव में मौजूद थे, इनसे हमने बात की तो इन्होंने हमें काफ़ी अपने इस कल्चर के बारे में बताया। अब आपको आगे लेके चलते हैं और मज़ीद वीडियोस दिखाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, खुशी की बात है। तो ये सारी जगह आपकी अपनी है? अब ये कैंप साइट है, अच्छा जो अच्छा। लोग अपने साथ टेंट लाते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो रेंट पे देते हैं फिर उनको? नहीं, वो लोग अपना टेंट लाते नहीं तो लगा सकते हैं, आप रेंट लेते हैं? हैं। नहीं, मैं उनसे रेंट लेता हूँ। कितना लेते हैं कैंप वालों से? मैं जो डबल टेंट है उसका मैं 1000 रुपये लेता हूँ, और बदले में उनको वाशरूम, बिजली, सिक्योरिटी ये दे देता हूँ। ये तो अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। कोई और- 3 बंदों का भी होता है, कोई 4 का भी और होता है। जो आपके रूम्स हैं, कमरे हैं, हाँ। इनका क्या रेट है आजकल के जून के माह में कितना होगा? इनका 1000 से 3-4 हज़ार है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा जब मई में होता है रश, उसमें रश होता है, उसमें क्या रेट होते हैं तकरीबन? उसमें 6,000 तक चले जाते हैं, 8 अच्छा, तक अच्छा, भी जाते हैं। अच्छा, हमने तो 3 में दिया था क्योंकि हमें वो लोगों ने 2 महीने पहले हमारे जानने वाले बुकिंग करवा दी। ये आवारा गर्द वाले ठीक है, ठीक इनको है। दे दिया था। यानी अगर हमने आपसे रब्ता करना हो तो ये हमारा गर्द वालों से रब्ता करना नहीं, हमसे कि रब्ता डायरेक्ट आपसे करना? हाँ, हमसे रब्ता करें। हाँ, हमारा डायरेक्ट इनसे नंबर हमारा बता- जो टेलीफोन नंबर है ना, हाँ बताइए वो 0345 जी। 916 9188। ठीक है। अब्दुल खालिक साहब हैं, हाँ, अब्दुल खालिक। और ये इनके होटल का नाम जो है ये बहुत खूबसूरत है, कैलाश होटल है। कैलाश होटल 2। कैलाश होटल है, ये 1 है, कैलाश होटल 1 है, ये 1 है, 2 आगे है। और 2 जो है वो इससे आगे है, इसी तरह 3 भी है। और 9188। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत जगह और काफ़ी ज़्यादा जगह है यहाँ पे। और दूसरा जो है होटल रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, इनके बारे में भी उनको बता दिया उन्होंने कि इनके क्या रेट्स वगैरह हैं। तो ठीक है। और अक्टूबर में? आप ये अब्दुल खालिक साहब से रब्ता 10 कर से सकते हैं। 15 तक। अच्छा अच्छा, फिर आपको 1-2 दिन पहले हम कॉल करके दें। हाँ, सही, ठीक है। ये हेलीपैड है आर्मी का, यहाँ पे आर्मी के हेलीपैड उतरते हैं। अच्छा जी, वापस अब हम होटल में जा रहे हैं, और गाड़ी वालों को तो हमने वैसे ही भेज दिया था पहले ही, क्योंकि गाड़ी की निस्बत जो है ना हमें पैदल ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और नेचर को जो है तकरीबन यहाँ पे डेली हो जाती है, और अभी जब हम वहाँ पे थे तो हल्की हल्की हो रही थी, और जो मौसम हमें बताने नजर आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि घंटे तक बारिश होगी यहाँ पे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, नेचर को देखें ज़रा, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। जब रास्ते ऐसे रास्ते आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो इस रास्ते पे हम जा रहे हैं इस पे तो जितना दिल करे चलते जाएं, थकावट फील नहीं होगी। और ये गंदम लगी हुई है। हमारे पंजाब में तो गंदम की कटाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि मौसम थोड़ा लेट खुलता है, यानी धूप वगैरह, तो इस वजह से अभी ये थोड़ी सी सब्ज़ है। इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो गंदम पकी नहीं है, तो ये 1 महीने तक मज़ीद जो है वो मुकम्मल तौर पर पक जाएगी। जी, ये एक ब्रिज है जो बम्बुरेत वैली को बरीर वैली से मिलाता है। मुकामी लोग इस ब्रिज के ज़रिए या इसकी बैकअप पे ये एक डोली, जो चेयर लिफ्ट टाइप जिसको डोली बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। अगर ये लिफ्ट इसमें पुल में ब्रिज में कोई मसला आ जाए फिर इस डोली के ज़रिए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत दरिया नीचे बहता हुआ अपनी रवानी से। बहुत खूबसूरत हवा, बहुत प्यारा वेदर है। इंसान सारा दिन यहाँ बैठे रहे। खरबूजा पार्टी करने लगे हैं यहाँ पे। मैं दिखा रहा ठंडे करवाए हैं इनसे हमने खरबूजे। सारे दिन की सैर के बाद भूख न लगे तो ये मुमकिन नहीं है। जाते हुए हमने फ्रूट्स को फ्रीज़र में रखवाया था, और अब वहीं पे शॉप पे ही बैठ के इसको एंजॉय करके खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत है, बहुत ही खूबसूरत। मौसम चेक करें, काले बादल, और ये ऐसे गुजर जाते हैं। अभी ये पीछे बारिश हो रही है, यहाँ से होते होते गुजर जाते हैं, तो अब में भी यहाँ पे भी बारिश हो जाए कुछ देर तक। तो अभी तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि बारिश आएगी। चलते हैं और वापस, क्योंकि जितना मज़ा पैदल चलने में आ रहा है अभी वापसी का, आते हुए थकावट ज़रूर होनी थी, लेकिन वापसी पे जो है ना वो हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं।
बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र और व्यू। साल में 1-2 दफ़ा इंसान को लाजमी इस तरह से अपना टाइम निकालना चाहिए और जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। इंसान जो है ना वो एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हमारे पास टिकट्स हैं। सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी 50 ईच पर पर्सन, और उसके साथ जो है अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको 200 मोबाइल के लिए जो है वो टिकट लेनी पड़ेगी और 500 डिजिटल कैमरा के लिए। अच्छा अच्छा, चलो इधर ही बना लेते हैं। तो ये व्यू है हमारे पास इसका। खूबसूरत में आ गया। तस्वीरें अभी बना ले, वापसी भी शाम को, टाइम ज़्यादा लगेगा। जी तो ये अभी हम जा रहे हैं ऊपर म्यूज़ियम में। अच्छी जो है वो उधर होंगी। ये पुराना कैलकुलेटर है, अबाकस इस तरह से काम करता था। ये मैनुअल जो है वो कंप्यूटर, कैलकुलेटर कंप्यूटर अबाकस, इसी प्रिंसिपल पे काम करता था। ऊपर अल्फ़ाबेट्स हैं और नीचे नंबर्स के लिए। ये इनके डोर हैं, ये बंद है अभी। B3 राजा वे। इसी तरह से B2 बम्बूर, B1 शराकत। रूम्स हैं ऐसे जैसे, हाँ क्लासरूम्स। क्लासरूम्स हैं ये, क्लासरूम्स हैं। आ जाओ चलें। والد